अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद ताहिरा का चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके सामने लेकर आई हूं। मैं बनाने जा रही हूं फलियां और कीमा। आपको पता है फलियां हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। बीन्स जो हैं इनमें बहुत से विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फलियां जो हैं वो गोश्त में भी बनती हैं, कीमे में भी, आलू में भी और सादा भी बनती हैं। मैं बनाने जा रही हूँ कीमे में। बनानी बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बनानी बहुत आसान है। और आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जल्दी से बनाते हैं फलियां कीमा। देखिए इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ मैंने कीमा लिया है, ये बीफ का कीमा है और ये 500 ग्राम है, यानी आधा किलो है ये। और इसको मैंने पहले धो लिया है और फिर इसका पानी निकाल दिया है। यहाँ पे फलियाँ ली हैं, ये मैंने 250 ग्राम है। इसके कुछ बीज निकल आए हैं और कुछ जो ग्रीन थी उसको कटिंग कर लिया है। इसके अलावा जो चीज़ें चाहिए, एक टमाटर था जिसको मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज थे जिनको स्लाइस में काट लिया है और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। चलिए जी, अब ले लेंगे एक कढ़ाई और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर सबसे पहले हम कीमा डाल देंगे। और कीमे के साथ ही इसके अंदर प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बनाया है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। आपको पता है कीमा है तो इसको गलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए पहले हम इसको जो है वो गला लेंगे और उसके बाद जो है वो बाकी काम करेंगे। अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी डाल देते हैं। 1 से 1.5 गिलास इसमें पानी डालेंगे और फिर इसको पकने के लिए रख देंगे। जब तक पानी खुश्क हो जाएगा तब तक हमारा एक तो कीमा भी गल जाएगा और जो टमाटर प्याज वगैरह हमने डाले हैं ना वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे कि वो इसमें मिक्स हो जाएंगे। और फिर हम इसके मसाला जो है वो रेडी करेंगे, इसको भूनेंगे। तो चलें अब इसको कवर करते हैं और इसको पकने देते हैं। तो चलें देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं। तो आप देखिए कि इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो गया है। आप ये देख रहे हैं कि पानी बिल्कुल थोड़ा सा इसमें रह गया है, पानी ड्राई हो गया है और तमाम प्याज जो देखें वो भी बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ा सा फ्लेम जो है वो हाई कर लेते हैं अब ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए और फिर इसमें हम मसाले वगैरह शामिल करें। मसाले शामिल करेंगे तो जो थोड़ा पानी रह गया ना वो भी इसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून जाएगी इसके बाद हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी, ये देखिए। और साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर जाएगा इसके अंदर। और फिर इसमें 1 टीस्पून जाएगा नमक या हस्बे जायका, जितना आपको पसंद है उतना आप डालें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही आप मिक्स करेंगे ना तो मसालों की वजह से जो पानी है ना इसका वो बहुत कम हो जाएगा। और फिर इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। आप घी में बनाएं, ऑयल में बनाएं, लेकिन ऑयल में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है कि वो इसमें जमता नहीं है और फिर आराम से आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वरना घी जो है वो बार बार जम जाता है। वैसे तो गर्मी इतनी है कि आजकल कुछ भी जो है वो जमता नहीं है, सब कुछ मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ऑयल। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर डाल देते हैं और अब इसकी करते हैं भुनाई अच्छी तरह से। इसकी इतनी अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि जो पानी इसमें थोड़ा बहुत भी रह गया ना वो ख़त्म हो जाए और इसका ऑयल ऊपर आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें। ये देखिए जी, मसाला हमारा रेडी हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। एक तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी, दूसरा जो फ्लेवर है ना वो तो बहुत ही आला हो जाएगा। तो देखिए कीमा अच्छी तरह से भुन गया है, ऑयल बिल्कुल अलहदा हो गया है और अब इसमें बिल्कुल भी पानी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो अब ये वो स्टेज है कि इसमें हम फलियां शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलियों को इसमें शामिल करेंगे और फिर इसको फलियों के साथ इसकी भुनाई करेंगे ताकि फलियों में जो है वो कीमे का फ्लेवर आ जाए, मसाले जो हैं वो उसमें सारे अच्छी तरह से रच बस जाएँ। इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह हम मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इसको भून लेंगे इसको अच्छी तरह से ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए। अच्छा, जब ये भून लेंगे ना तो फिर हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना है ताकि फलियां गल जाएं। तो इसमें यहाँ पे देखिए मैंने पानी नहीं डाला और यहाँ पे दही डाल दिया है। दही थोड़ा सा
हमारा पतला था। 4 से 5 टेबलस्पून इसके अंदर जो है ना वो मैंने दही डाल दिया है। अब क्या करना है, देखिए पानी शामिल नहीं करना। अब फलियाँ जो है ना इसी में गलेंगी। आपने क्या इसको कवर करना है और जब इसको थोड़ा सा बॉयल आने लगे ना तो आपने फ्लेम बिल्कुल दम वाली कर देनी है और फिर आपने इसको 20 से 25 मिनट तक मज़ीद पकाना है। फलियाँ बिल्कुल गल जाएंगी तो फिर हम इसका ढकना उठाएंगे। तो चलिए 25 मिनट हो गए हैं। आप देखें इसमें बबल्स बन रहे हैं और इसको इतनी हल्की आंच पर बनाया है कि जो दही का पानी था ना वो अभी भी पानी इसमें थोड़ा मौजूद है। अब चेक ये करना है कि क्या फलियाँ गल गई हैं या नहीं। अगर तो हमारी फलियाँ गल गई हैं तो ठीक है, वरना फिर इसको थोड़ी देर के लिए और दम पे रख देंगे ताकि फलियाँ अच्छी तरह से गल जाएं, लेकिन मेक श्योर कि फलियाँ गलनी चाहिए। चलें चेक कर लेते हैं। ये देखिए एक दाना उठाएंगे इसको बस, तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छी तरह से ये गल गई हैं। अब हमने करना क्या है कि इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है, इसका पानी ड्राई करना है। ऑयल ऊपर आ जाएगा तो खुशबूदार फ्लेवर शामिल करेंगे। देखिए सारा पानी इसमें ड्राई हो गया है, ऑयल इसका ऊपर आ गया है माशाल्लाह। और अब इसमें कुछ चीज़ें शामिल करते हैं, जैसे फलियाँ और ज़्यादा जो हैं वो फ्लेवरफुल हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे सब्ज़ मिर्च, कटी हुई सब्ज़ मिर्च डालें या आप साबुत ही डाल दें जैसे आपका दिल चाहता है। मैंने 2-2 पीसेस करके इसके अंदर डाल दिए हैं। साथ इसके अंदर डाल देंगे कटा हुआ धनिया और अब इसमें हाफ़ टी स्पून जाएगा गरम मसाला पाउडर। अब इसको आपने 5 मिनट के लिए मज़ीद दम पे जो है वो रखना है और फिर आपका सालन रेडी हो जाएगा। 5 मिनट हो गए हैं, देखिए आहा बहुत ही आला किस्म की खुशबू जो है वो आई है और फलियाँ हमारी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गई हैं माशाल्लाह। अब इसको डिश आउट करेंगे और फिर दिखाऊंगी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक। आप इसको रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। साथ इसके आप चटनी और सलाद वगैरह जो है वो बनाएं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिश ले ली है हमने और इसके अंदर अब हम डाल देते हैं फलियाँ। आप देख रहे हैं कि फलियाँ कीमा हमारा कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार सा सालन जो है वो रेडी हुआ है। आप भी बनाइए, ज़रूर एंजॉय कीजिए, ख़ुद खाइए, अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर को खिलाइए। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।